आप बहुत ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जीत और नियंत्रण का प्रतीक, यह दिव्य संकेत आपको मिलने शुरू हो चुके हैं। आप मजबूती और स्थिर दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शांतिपूर्वक वातावरण में आपका स्वागत है। यहाँ पर डिवाइन आपको कहना चाहते हैं, उन्होंने आपके पावर्स को देख लिया है, आपकी शक्तियों को देख लिया है, तो कुछ ऐसी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आप एक डर वाली एनर्जी में आ जाए। आपको बहुत ज्यादा डर हो, ठीक है, आप एक डर वाली भावनाएं में रहे, आपका कंफ्यूज रहे, डर रहे, भ्रमित रहे, यही वह चाहते हैं। उनका मैंने एक मकसद यही है कि आप डरे रहे, आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहे, क्योंकि वह देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्थिरता आपकी लाइफ में आ रही है। तो यह चीज उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और वह तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आपको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिव्य संकेत आपको मिल रहे हैं। यह वीडियो अगर आपको मिला है, अगर ये वीडियो आप तक पहुँचा है, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके परमेश्वर की ओर से कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ किसी को पसंद नहीं आ रहा है, कोई इस चीज़ को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है और वह तरह तरह की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में। या अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपके पैर को खींचने के लिए, ठीक है, आप एक पड़ाव चढ़ रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे नीच लोग दिख रहे हैं जो आपके पैर को खींच कर आपको वापस से दलदल में खींचना चाहते हैं, मतलब आपको नीचे गिरना चाहते हैं। यह चीज़ देख रही हूँ, यह भावनाएं बहुत सारे लोगों के मन में आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर परम पिता परमेश्वर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आपको वह बिल्कुल भी गिरने नहीं देंगे। आप जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वह आपको मिलेगा। वो चीज़ें आपके लिए बनी हैं और उस पर आपका नाम लिख चुका है, बहुत ही सुनहरे अक्षरों से उस पर सुंदर तरीके से आपका नाम लिख चुका है। और वो चीज़ें, वो ड्रीम, वो सपना, वो गोल जो आप चाहते थे वो आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। स्टम्प पर ये चीज़ दिख रहा है, इस टाइम पर ये चीज़ें दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ ऐसे नीच गिरे हुए लोग मैं आपके आसपास देख रही हूँ। देखो, ये जो नीच गिरी पसंद नहीं आ रही है कि आप अपने लाइफ में इतने ज़्यादा आगे क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप इतनी स्थिरता से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप तो बहुत जल्दी वो हासिल कर लेंगे जो आप पहले से चाहते थे, जिस पर आपका नाम लिखा हुआ था। और शायद आपने मजाक में कभी ऐसा किसी को बोला या कुछ ऐसी बातें बोली, तो उन बातों को लोग सीरियसली लेकर समझ रहे हैं कि आप एक्चुअल में उस चीज़ को पाकर ही रोगे जो आपने शायद मजाक में कही है। कुछ ऐसी चीज़ें कह दी, लेकिन वो बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बहुत बड़ी, लेकिन आपने कही कि मैं एक ना एक दिन तो ये हासिल करके रहूँगा या एक ना एक दिन इसे हासिल करके रहूँगी। तो उन नीच लोगों के मन में ये डर पैदा हो गया कि आप उसके लिए काम कर रहे हो, इतने जो फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो, वह चीज़ आप अपनी लाइफ में हासिल करके ही रहोगे। तो यहाँ पर वह लोग ना तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं, अजीबों गरीबों लोगों से मिल रहे हैं, तरह तरह की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कैसे रोका जाए, आपको कैसे आगे बढ़ने से न स्टॉप वहीं पर आपको रोक दिया जाए और आप आगे ना बढ़ पाओ, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहेंगे जिससे आप ना बहुत ज़्यादा एक इल्यूजन, एक भ्रमित वाली एनर्जी में आ जाओ। लेकिन वो नीच लोग, वो पापी लोग नहीं, ये समझ रहे हैं कि परमात्मा बहुत आगे हैं, ठीक है, परमात्मा की शक्तियाँ असीम हैं, परमात्मा जो चाहेगा वैसा ही होगा, परमात्मा जिसको जितना देंगे वो उन्हें मिलकर ही रहेगा। ये पापी लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आता है। तो कुछ ऐसे पापी आपके अराउंड में मुझे दिख रहा है जो बहुत नीचे हैं, ठीक है, बहुत नीचे गिरे हुए हैं, जो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो दूसरों को ना, ये लोग ऐसे लोग हैं जो बस खुद का भला चाहते हैं, खुद का अच्छा चाहते हैं, आपका बुरा, आपका भला नहीं चाहते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। ये बस यह चाहते हैं कि यह बस बहुत आगे बढ़े, इनकी लाइफ में वो सारी चीज़ें हो, वो सब सुख सुविधा हो जो यह चाहते हैं। इनके बच्चे आगे बढ़े, इनके हस्बैंड आगे बढ़े, इनके पेरेंट्स बहुत खुश रहे, यह बहुत खुश रहे। लेकिन ये बस यह चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमेशा दुख तकलीफ रोता रहे, भीख मांगता रहे और अपनी लाइफ में वह कुछ भी बड़ा ना कर पाए, वह कुछ भी ऐसा ना कर पाए जो वह चाहता है, ठीक है।
वो अपने गोल्स, वो अपने ड्रीम्स को फॉलो ना कर पाए, पूरा ना कर पाए। देखो, एक चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है, मुझे बताना फर्ज है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये वीडियो है और उन्होंने कुछ ऐसा किया। विजन बोर्ड, बहुत सारे लोगों ना आज ऐसा दिख रहा है, विजन बोर्ड बनाया है, द मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर लिख रहा है, बहुत लोगों ने कुछ विजन बोर्ड अपने घर में बनाया है या उसके बारे में सोच रहे हैं, या फिर डिवाइन आपको कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाएं। विजन बोर्ड बनाते हैं ना, जिसमें हम अपने ड्रीम्स को कट करके कुछ ऐसी चीजें लिख चिपका कर अपने आंखों के सामने रखते हैं, और जब जब हम उसे देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि ये मेरे ड्रीम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको डिवाइन कह रहे हैं कि विजन बोर्ड बनाए, या आपने ऑलरेडी विजन बोर्ड बनाया है, या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको एक बनाना चाहिए जिस पर आप अपने सारे जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, आप वहाँ पर उस ड्रीम्स को, उन चीज़ों को लगाएंगे और दिन रात उसे देखकर एक आप उसे सोचोगे बार 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 बार, तो वो चीज़ें एक ना एक क्रिएट होंगी। तो यहाँ पर वही चीज़ें दिख रहा है, वो चीज़ें ज़रूर से डेफिनेटली क्रिएट होगी और वो चीज़ें आपको वो मिलेगा। यहाँ पर विजन बोर्ड बनाने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं, आपने ऑलरेडी सोचा है, तभी यहाँ पर कैच हुआ है। तो वो नीच लोग ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़े। देखो, ये एक पूरी फैमिली दिख रही है। मैं यहाँ पर 1 2 3 4 नाम नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे यहाँ पर पूरी फैमिली लग रही है। कुछ ऐसे लोग हैं, उनकी पूरी फैमिली मिली हुई है कि वो आपको आगे आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ठीक है, आपको खुश नहीं देख सकते। यह कोई फैमिली दिख रही है, हाँ, पर उनके पेरेंट्स, बच्चे, ठीक हैं, माँ बाप, सब हस्बैंड वाइफ, सब मिलकर ना यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में हमेशा दुखी रहे, रोते ही रहे, और जिस परिस्थिति में हैं, आप जिस स्थिति में हैं, आप वहीं रहे, अटके रहे। लेकिन परमात्मा बहुत बड़े हैं। ठीक है, परमात्मा के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा ऐसा चक्र चला देते हैं, एक पल में वो सब कुछ बदल सकते हैं। तो एक पल में सब कुछ बदलने का समय परमात्मा रखते हैं, और वही एक समय आपके जीवन में बदल रहा है। आप एक न्यू बिगिनिंग अपनी लाइफ में स्टार्ट कर रहे हैं, नई चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, नई चीज़ें आप अपनी लाइफ में रिसीव करने वाले हैं, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से बात करी, ठीक है, होते हैं ना कि बहुत लालची टाइप के कुछ लोग होते हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लालची टाइप के, कुछ पैसे दे दो, कुछ ये चीज़ें दे दो, उन्हें ज्ञान होना हो, उन्हें कुछ नॉलेज होना हो, वो कुछ समझे ना समझे, बस पैसों के चक्कर में। और आपके जो ये टर्स है ना, ये जो एनिमी है, ये लोग ना बहुत ज़्यादा इन लोगों के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते हैं, ये लोग ऐसे लोग हैं, ये बस तांत्रिका अंत का ऐसे लोगों के पार जाते हैं, अजीबो गरीबों काम करते हैं, अपने लिए भी कहते हैं कि मेरा ये भला हो जाए, मेरा ये सही हो जाए, मुझे कुछ बताओ, तो वो उनसे पैसे ठगते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। हाँ, असलियत में भी होते हैं जो सही सिद्ध होते हैं, जो सही काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं छोटे मोटे, जो बस ये ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए आते हैं, पैसों के लिए बैठते हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं और वह उन्हें कुछ कुछ ऐसी बातें बता देते हैं, हवा में लोग उछलने लग जाते हैं, अब तो मेरा सारा काम सही हो जाएगा, मेरा काम सारा बन जाएगा। तो ये उन्हीं लोगों के पास गए। ठीक है, कुछ ऐसे थर्ड क्लास लोग देख रही हूँ, और जो बन के बैठे हैं कि हम बहुत सिद्ध हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत ऐसे हैं वैसे हैं, हम जो कहते हैं वो होता है, हम सत्य कहते हैं। तो ये जो आपके हिटर्स हैं, जो आपके एनिमी हैं, जो आपसे बहुत ज़्यादा जलते हैं, एक जेलसी का भाव रखते हैं, तो ये उनके पास गए। ठीक है, और उन्होंने उनसे पूछा कि आपके लाइफ में क्या होगा, कैसा कुछ होगा। तो उन्होंने ऐसी सस्सी बहुत सारी बातें बताई, अंत में उन्होंने एक सत्य भी बताया है। ठीक है, शायद उन्होंने झूठ कहा, ये जो भी कहा, लेकिन ये यहाँ पर दिख रहा है, उन्होंने जो बताया है ना, वो उन्होंने सत्य ही कहा है। ठीक है, या हो सकता है एक पल के लिए डिवाइन ने उनके मुंह पर आके बोला कि तुम इन्हें ये बात बोलो। ठीक है, डिवाइन ने, हो सकता है ना, शक्तियाँ उसके मुंह पर जाकर बैठकर यह बोलना ना चाहती थी। कहीं ना कहीं परमात्मा चाहता थे कि तुम ये बात उन्हें समझाओ,
ठीक है, तो उस तांत्रिका ने वो जो भी थी आई डोंट नो, उन्होंने आपके जो टर्स हैं, आपके एनिमी को है ना, बहुत सारी बातें बताई। अंत में यह भी कहा कि आप उनसे दूरी ही रहो। ठीक है, ये समझ लो एक चमत्कार है, एक ब्रह्मांड का बहुत बड़ा चमत्कार है कि उन्होंने ऐसी बात कह दी अंत में। ठीक है, जिससे वो आपके जो हेटर एनिमी से बहुत क्रोधित भी हो गए उनसे कि ऐसे कैसे बोल दिया। तो वह जो तंत्रिका थे, जो भी थे, उन्होंने कहा इनसे दूर रहो, और जितना दूर रहोगे उतना आपके लिए भला है, क्योंकि इनका भविष्य यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि यह आसमान को छूने वाले हैं। ये सफलता की उस बुलंदी पर है जहाँ पर तुम नाक लगड़कर भी रह जाओगे, तब भी तुम नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी बातें उन्हें समझा दी उन्होंने, जिस वजह से आपके जो हिटर्स हैं, आपके जो एनिमी है, उनके बहुत ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, चिंतित हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बोल दी उस टाइम पर। परमात्मा समझ लो उस तांत्रिका के, उस मौलवी के मुंह पर आके बैठ गए। वैसे वो सत्य नहीं थे, यह भी दिख रहा है, वो झूठे हैं, वो कुछ जानते मानते नहीं हैं, बस हवा में कोई सी बातें बोलते हैं। लेकिन एक चमत्कार हुआ उस टाइम पर, जब वो गए तो अंत में उन्होंने ऐसी बातें उन्हें बोल दी जिसके वजह से आपके एनिमी, आपके टर्स, ठीक है, पूरी फैमिली जो आपसे जलते हैं। हालांकि एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, वह चाहे ना कितनी भी बड़ी से बड़ी कोशिश कर ले इस चीज़ का, तो आप कहीं पर लिख लो। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ वह आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 111 भी दिख गया है। तो डिवाइन कह रहे हैं यस, यह बात सत्य है, आप उस परमेश्वर के भक्त हैं जो इस पूरी सृष्टि को चलाते हैं, और यह उनके नाखून के बराबर भी नहीं हो सकते। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे वह आपके लिए कुछ भी करने की कोशिश करें, कुछ भी ऐसी वैसी कोशिश करें, लेकिन एक भी कोशिश कामयाब नहीं हुआ है, ना ही कभी होगा। तो उन्होंने जैसी ये बातें कही कि उनसे दूर रहो, वो सफलता की एक ऐसी आंधी उनके जीवन में आने वाली है, एक ऐसे मोड़ पे वो अपनी लाइफ में बढ़ने वाले हैं कि तुम वहाँ पर चाहे अपनी नाक लगड़ के भी रह जाओगे ना, या कितने बड़े तुम जितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, किसी का नाक लगड़ लो, थूक चाट लो, तब भी तुम वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे जिस बुलंदी पर वो पहुँचने वाले। तो यह चीज़ें जब से उन्हें पता चली है ना, बेचारे की हालत खराब है। ठीक है, और वह उनसे मिलना भी नहीं चाहते, उस तंत्रिका से जो भी थे उनसे मिलना भी नहीं चाहते कि और यह चीजें, बल्कि यह भी उल्टा कह रहे हैं। यहाँ पर कार्ड अपने आप अटक गया, द चैरिटम थी, और स्थिरता के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, एक नई बिगिनिंग को स्टार्ट कर रहा है, और जीत आप हासिल करके ही रहोगे। ठीक है, जीत आपकी ही होगी। तो यहाँ पर ये डिवाइन भी ये चीज कह रहे हैं कि जीत आपकी होगी, और आपके पूरे परिवार की जीत होने वाली है। तो यही सारी चीजें ना उन्होंने, जो तंत्रिका थी, जो भी थे, वो उन्होंने बोल दिया, जिसकी वजह से आपके जो टर्स हैं, आपके जो एनिमी हैं, उनके पसीने छूटे हुए हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें आपके सामने परमात्मा लेकर आए हैं। उस टाइम पर ऐसी ऐसी बातें खुली, तो इस टाइम पर वह बहुत जले हुए हैं आपसे। ठीक है, बहुत उनको बहुत ज़्यादा ईर्ष्या हो रही है आपसे, बहुत ज़्यादा वो न जल भुन के राख हो रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक बेस्ट पोजीशन पर पहुंच रहे हैं, और आपका पूरा परिवार बेस्ट चीज़ों को ही आकर्षित कर रहा है, और आप उसमें एक बहुत बड़ा काम, एक लीडरशिप की क्वालिटी मैं आपके अंदर देख रही हूँ। वहाँ पर एक लीडर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और अपने पूरे परिवार को संतुलन, टेम्पस। वाव, यह कार्ड यह भी दर्शा रहा है कि शांति और समझ प्रतीक है ये कार्ड। ठीक है, शांति प्रतीक, समझ का प्रतीक कार्ड है, और यह संकेत दे रहा है कि आपका पूरा परिवार ना एक बहुत ही शांतिपूर्वक में, बहुत पीसफुल लाइफ को जीने वाला, बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल करने वाला है, और बहुत ज्यादा खुश। ठीक है, एक होता है ना सब कुछ, जहां मिल जाना शांतिपूर्वक, सुंदरता का प्रतीक। ये कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड अपने आप निकल के आ रहे हैं। तो आप वह चीज अपने फैमिली के साथ करने वाले हैं, वह हासिल करने वाले हैं जो आप अपने लाइफ में चाहते थे, आपका पूरा परिवार चाहता था। तो ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे लाइफ में, बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, और ये चीज़ें उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है।
ठीक है, बहुत तड़प रहे हैं, रो रहे हैं कि कैसे आपको रोका जाए, कैसे आपको स्टॉप किया जाए, क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, आप एक्चुअल में मेहनत कर रहे हो, ठीक है, आप परिश्रम कर रहे हो, बहुत फोकस के साथ आगे बढ़ रहे हो। आप ना, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको परवाह भी नहीं है। अब द फूल, ठीक है, बटन पे फूल है, आपको परवाह भी नहीं है कि लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं, या आने वाले टाइम में ये एटीट्यूड आपका होने वाला है। लोग क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, मेरे पीठ पीछे लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमात्मा कितना बड़ा है, मेरा परमात्मा कितना शक्तिशाली है। मैं और मेरा परमात्मा मिलकर हम एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। यह आपको विश्वास है तो आप परमात्मा में विश्वास करके अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, एक भी कोशिश नाकाम, एक भी कोशिश कामयाब नहीं होगी, और वह अपनी लाइफ में नाकामयाबी को ही आकर्षित करेंगे, क्योंकि उनका जो फोकस है वह अपने पर से हटकर आप पर है, ठीक है, और आपका जो फोकस है वह पूरी दुनिया से हटकर अपने ऊपर आया है। तो आप अपना बेस्ट करेंगे और वह अपने लाइफ को पूरी तरह से खराब कर देंगे, पूरी तरह से तहस नहस कर देंगे। एक बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है, एक बहुत बड़ा न नुकसान उनका मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि वो इन चक्कर में पड़कर न अपना बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस उनके लाइफ में हो रहे हैं, सब कुछ तहस नहस उनके लाइफ में हो रहा है, ठीक है, या होने वाला है, ठीक है। एक बहुत बड़ा जिंदगी को खराब कर रहे हैं और खराब करेंगे, आगे बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही हैं आपके परिवार में नहीं, ये उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और ये पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो ये चाहकर भी नो नो नो, बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा, कुछ ऐसा जो ये मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक ये कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले टाइम में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीजें करने की कोशिश करी, ठीक है। तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज ब्रेक थ्रू होगा, आप अपनी लाइफ में एक चरण पर बहुत आगे बढ़ जाओगे और वह अपने लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को खो देंगे जो वह सपने में भी नहीं सोचा था, क्योंकि एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक दंड होगा, ठीक है, एक दंड उन्हें मिलेगा, एक ऐसी चीजें उन्हें मिलेगी, सबक, एक बहुत बड़ा सबक उनको मिलने वाला है, ठीक है। वो परमात्मा को ना, परमात्मा के परमात्मा को भी, मतलब वो ऐसे बहुत सारे अजीब गरीब लोगों से मिलते हैं और वह परमात्मा को उनसे ऊपर मानते हैं, ठीक है। वह परमात्मा को कुछ समझते ही नहीं हैं, तो अब परमात्मा दिखाएंगे कि वह क्या है, ठीक है, और वह क्या नहीं कर सकते हैं। तो आप भक्ति भाव अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़कर अपनी लाइफ में वह सब कुछ हासिल करेंगे और वह इन चक्रों में पड़कर तंत्र मंत्र मौलवी के चक्रों में रहकर अपनी पूरी जिंदगी को खराब कर रहे हैं और खराब करेंगे। आगे बहुत बड़ा लॉस उनका होने वाला है। यह चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है आपके परिवार में नहीं, ये उनके परिवार में किसी का बहुत बड़ा लॉस होगा और ये पूरे परिवार चपेट में आएगी। सबको एक ऐसा दंड मिलने वाला है जो ये चाह कर भी नो नो नो, बहुत बुरा उनके फैमिली में होगा, कुछ ऐसा जो ये मतलब एक डिवाइन का समझ लो, एक ये कर्मा था जो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा। आने वाले टाइम में जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो इन्होंने बहुत गलत किया, बहुत गलत चीजें करने की कोशिश करी, ठीक है। तो जिस वजह से इनकी लाइफ में ना इतनी सारी प्रॉब्लम्स मैं देख रही हूँ, इतनी सारी चैलेंज मैं देख रही हूँ, क्योंकि ये आपका बुरा चाहते थे, मजाक बनाया गया। तो ये तो सही हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो अब आपकी स्थिति बदल रही है, आप अपनी लाइफ में वो सारी चीजें बैलेंस कर रहे हो, वो सारी खुशी आपकी लाइफ में आ रही है। अब सफलता आपकी जीत हो रही है। आप नियंत्रण मतलब बैलेंस के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे। आपका परिवार बहुत ज्यादा मजबूती के साथ एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और आपके लाइफ में वो सारी खुशियाँ, द मैजिशियन, वो सारी खोई हुई खुशियाँ 10 गुना करके वापस आ रही है, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, सक्सेस आपको मिल रहा है, चमत्कार पर से चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाले हैं। तो ये सारी चीजें उनको जो दिख रही है,
ना जिस वजह से ये लोग जल भूखकर राख हो चुके हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया। उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं, आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खत्म। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है। भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर।